अगर आपको जावा 17 पे अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो आपको जेडीके जो है, जो कि आपको गूगल से आप देखेंगे तो आपको ओरेकल की साइट से अवेलेबल हो जाएगा। आपको जेडीके 17 को डाउनलोड करना है और उसको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना है। फॉर मी माई सिस्टम इज़ मैक, तो बेसिकली जो ZSHRC फाइल होती है उसमें मेरा जो है वो सेट किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दिस इज़ माई टर्मिनल एंड इफ़ आई क्लिक ऑन विम ZSHRC, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मैंने जावा का जो वर्जन ऐड किया हुआ है, दिस इज़ माई जावा वर्जन JDK 17। तो दिस इज़ माई JDK 17 वर्जन कर दीजिए। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप आपको क्या करना है, आपको ये चेक करने के लिए आपका कि जावा का पाथ क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, जावा माइनस वर्जन ये कमांड है। अगर आपने ऑलरेडी एक टर्मिनल खोला हुआ है तो आप उसको पहले क्लोज़ कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी जो टर्मिनल ओपन है उस पर आपका जावा का वर्जन रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आपको जावा के वर्जन को सेट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो जो जावा का वर्जन जो सेट है मेरा, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है ओपन JDK 17। तो इसका मतलब नाउ माई सिस्टम इज़ गुड टू गो, आई कैन क्रिएट द क्लासेस इन जावा 17। अब एक रिकॉर्ड क्लास को क्रिएट कर दे। तो आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो जो हम सिंपल वे है हमारा क्लासेस को क्रिएट करने का, दिस इज़ अ सिंपल वे, न्यू एंड जावा क्लास। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले हमारे पास क्या होता था, क्लास का ऑप्शन होता था, इनम का, एनोटेशन का और इंटरफेस का, बट हमारे पास रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं होता था अगर आप JDK 8 या 7 किसी में देखेंगे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर हमने जावा 17 पे हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक रिकॉर्ड का ऑप्शन आ गया है। एंड सिंपली आई एम जस्ट गिविंग ए नेम, इट इज़ अ डेटा, मतलब आई एम नॉट कीपिंग इट अ फैंसी। सो अगर आप देखेंगे तो जो कीवर्ड है हमारे क्लास की बजाय अब हमारा जो कीवर्ड है वो हमारा रिकॉर्ड आ गया है, और दिस इज़ द डेटा नेम जो मैंने दिया है। अब क्या करना है, अब मान लीजिए कि मेरे को अपनी क्लास में कुछ इंस्टेंस वेरिएबल मेंटेन करने हैं, जो कि हमने देखा था कि अगर हमने रिकॉर्ड क्लास हम बना रहे हैं तो हमें जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हमें हेडर में डिफाइन करना पड़ेगा। तो व्हाट आई डिड, आई एम जस्ट सिंपली क्रिएटिंग 2 वेरिएबल्स, इंट एक्स और इंट वाई। ओके, नाउ अपना जो थर्ड पॉइंट था वो ये था कि जो रिकॉर्ड है वो टू स्ट्रिंग मेथड को और हमारा जो इक्वल्स और हैश कोड मेथड है उसको अपने आप ही डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है, हमें उसमें कुछ भी ओवरराइड करने की नीड नहीं है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हमने एक जावा क्लास को क्रिएट किया जहाँ से हमारा प्रोग्राम रन होगा। तो हमने एक मेन क्लास बनाई और इस मेन क्लास में हम क्या लिख रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक, सिंपली जो हम चीज़ें नॉर्मल जावा क्लासेस में करते हैं वही हमें यहाँ पे करनी है। अब हमें क्या करना है कि हम अगर हमारी कोई नॉर्मल क्लास है, हम उसमें ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम एंड देन ऑब्जेक्ट का नाम देन न्यू कीवर्ड, वही सेम चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। हमारा जो रिकॉर्ड का नाम है वो है डेटा, तो मैंने यहाँ पे डेटा इक्वल्स टू न्यू डेटा, ठीक है। अब यहाँ पे कैच है कि हमारे पास रिकॉर्ड क्लास में कोई भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर रिकॉर्ड में बताया है कि हमारे पास 2 इंस्टेंस वेरिएबल हैं। तो इन इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। जैसे लेट्स से मैंने वैल्यू दे दी 1 और 2। तो ये हमारी जो जब हमने कॉल किया तो इट इज़ ऑल्सो वर्किंग एज ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसने हमारा रिकॉर्ड के ऑब्जेक्ट को तो इनिशियलाइज़ किया ही, साथ ही साथ इसने हमारे बेसिकली वेरिएबल को भी उसमें वैल्यू जो है हमारी असाइन कर दी है यहाँ से हमारे कंस्ट्रक्टर के थ्रू। अब क्या हुआ, अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर दिया है, तो अब हम देखते हैं कि क्या ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है बेसिकली। तो सिंपली आई एम चेकिंग यहाँ पे कि हम जो हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है वो क्या बेसिकली वो वर्क करता है या नहीं करता। तो मैं क्या कर रही हूँ, डेटा डॉट एक्स, आई एम जस्ट प्रिंटिंग द वैल्यू एंड व्हेन आई एम वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्योंकि हमने जो हेडर में ही अपने वेरिएबल को डिफाइन कर दिया है, तो जब हमें वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, बेसिकली वैल्यूज़ को एक्सेस करना है, तो हम किस तरीके से करेंगे उसको एज ए फंक्शन की तरह। अगर आप इस प्रोग्राम को हम रन करें तो हमारा क्या आउटपुट होना चाहिए, चलिए इस प्रोग्राम को एक बार रन कर लेते हैं। उससे पहले मैं अपने कंसोल को क्लियर करती हूँ एंड देन वी विल सी व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ दिस वन। ओके, इफ़ you'll see here, so it is printing 1 और 2। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे हमारी रिकॉर्ड क्लास में कोई भी टू स्ट्रिंग मेथड की इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी है।
इसकी जो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है उससे हमारी जो वैल्यूज़ है वो प्रिंट होके आई हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि इसमें हमारी जो मेथड्स हैं उसकी डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट कि एक और पॉइंट हमने जो देखा था वो ये था कि बेसिकली हम इसमें कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते। तो लेट्स डू वन थिंग, प्राइवेट इंट जेड, हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट इज़ गिविंग सम एरर, मेक जेड स्टैटिक। इसका मतलब ये है कि हमारी जो रिकॉर्ड क्लासेस है उसमें कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल हमारा अलाउड नहीं है, लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक बना देंगे तो ये हमारा अलाउड हो जाएगा, जो कि हमारा एक पॉइंट था कि अगर हमें वेरिएबल डिफाइन करना है, हम स्टैटिक तो डिफाइन कर सकते हैं बट हम इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको स्टैटिक बना देते हैं। ओके, नाउ अब चलिए देखते हैं अभी हम स्टैटिक वेरिएबल को किस तरीके से हम इसको बेसिकली एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इनिशलाइज कर दिया है इंट जेड की वैल्यू 10 और यहाँ मैं एक्सेस कर रही हूँ। तो अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो बेसिकली आई एम मेकिंग इट एज अ पब्लिक काइंड ऑफ, एंड देन आई एम ऑल्सो प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ जेड। ओके, एंड देन आई एम प्रिंटिंग इट्स वैल्यू ऑफ जेड। तो क्योंकि ये हमारा एक स्टैटिक वेरिएबल है तो इसको हम डायरेक्टली क्लास के नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने इसको क्लास के नाम से एक्सेस किया एंड नाउ आई एम प्रिंटिंग इट्स वैल्यू। तो इसकी वैल्यू हमारी प्रिंट होकर आ गई है 10। तो यहाँ से हमारा क्लियर होता है कि हमारा जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हम रिकॉर्ड में नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो क्रिएट नहीं कर सकते, बट हम स्टैटिक वेरिएबल को कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एक चीज़ हमने और स्टडी की थी जो हमने थियोरेटिकल पढ़ा था कि हम कोई भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या ये एक्सेप्ट करता है। अगर हम इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स, लेट सपोज मैं सीरियलाइजेबल को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, एक और को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, क्लोनेबल। ओके, सो इट इज़ एक्सेप्टिंग, दैट मीन्स इट इज़ वैलिड अगर मैं किसी भी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करती हूँ तो। लेकिन हमने एक चीज़ ये पढ़ी थी कि हम इसको सब क्लास नहीं कर सकते हैं। तो एक वो चीज़ भी देख लेते हैं, क्या हम इसको सब क्लास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आई एम क्रिएटिंग वन मोर रिकॉर्ड क्लास data1 एंड आई एम ट्राइंग टू एक्सटेंड रिकॉर्ड डेटा हियर। लेट्स सी व्हाट इट वुड रिटर्न। और मान लीजिए इसमें मेरे जो स्टैटिक वेरिएबल हैं वो हैं मेरे इंट m और इंट n। तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक और रिकॉर्ड क्लास बनाई है data1 जो कि एक्सटेंड करे डेटा को, और यहाँ पे मैंने इंस्टेंस वेरिएबल डिफाइन किया। बट अगर आप देखेंगे तो कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम फाइनल डेटा। अभी इस मैसेज से हमारा क्लियर होता है कि जो हमारी डेटा है वो हमारी क्या है, वो हमारी एक फाइनल क्लास है, फाइनल है, तो इसलिए हम इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। और वहीं यहाँ पे हमें कंपाइलर भी बोल रहा है कि आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से हमारे क्लियर होता है कि जो हमारे रिकॉर्ड हैं वो हमारे इम्यूटेबल है नेचर में और हम उनको सब क्लास नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ काइंड ऑफ वैलिड सिग्नेचर। वन मोर थिंग हम देख सकते हैं, अगर हमें कोई स्टैटिक मेथड डिफाइन, पब्लिक स्टैटिक get something and then we are printing here something, so basically make return void, yeah we should return a void here। तो अगर हम यहाँ पे इसको static void, तो ये जो मेथड है स्टैटिक मेथड्स आर एक्सेप्टिंग इन द रिकॉर्ड क्लासेस। तो मेथड्स तो हम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। इनकेस आपको स्टैटिक डिफाइन नहीं करना है तो आप कोई और मेथड भी डिफाइन कर सकते हो। आई एम नॉट मेकिंग इट स्टैटिक, गेट समथिंग ठीक टू समथिंग, तो इट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टिंग अ न्यू मेथड। तो हम स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं, हम नॉर्मल मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द रिकॉर्ड क्लासेस। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन जावा 17। आई होप जब भी आप जावा 17 पे माइग्रेट करेंगे तो दिस विल यू विल यूज एक्सटेंसिवली record, so that's why I have captured the video in it. And for more such kind of content, please share and subscribe my channel, and I will create more videos on more Java 17 features, and till then keep liking my channel. Thank you.